देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। नवादा के बेनीपुर जंगल में 2 शव मिलने से सनसनी। दोनों शख्स की गर्दन रेतकर हत्या, आपसी वर्चस्व में हत्या की आशंका। रोहतास के अवदानी बिघा गांव में डबल मर्डर से सनसनी। एक शख्स की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम दे रहे अपराधी की भी पिटाई से मौत। भोजपुर के शाहपुर में अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी को मारी गोली, जेवरात लूटकर फरार। मुजफ्फरपुर में एक दिन में 17 अपराधी गिरफ्तार। 14 देसी कट्टा और पिस्टल के अलावा आधा किलो चरस, 1 क्विंटल गांजा और 600 लीटर स्प्रिट बरामद। सुपौल की निर्मली स्टेशन परिसर के पास अगलगी में आधा दर्जन दुकानें जलकर राख। सिलेंडर विस्फोट के बाद 8 लोग झुलसे, लाखों की संपत्ति का नुकसान। बेगूसराय में पीट कर अधेड़ की हत्या, शराब के धंधेबाज ने की हत्या। शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने लूट के दौरान छात्र को मारी गोली, गोली मारकर लैपटॉप, घड़ी और कैश लेकर फरार। सीवान सदर अस्पताल में इलाज जारी। मुंगेर में लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल, केस उठाने को लेकर मारपीट में दंपति घायल। किशनगंज के बहादुरगंज थाना इलाके में दिन दहाड़े बाइक की चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बांका में धान की फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, दोनों पक्ष से 14 लोग जख्मी। झड़प के दौरान कुल्हाड़ी कुदाल के साथ चला बम। किशनगंज पौखाली थाना इलाके में दहेज उत्पीड़न मामले में फरार चल रहा पीड़िता का ससुर गिरफ्तार। लड़की वालों ने अदालत पर जताया भरोसा। रोहतास के जिहरी में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को मारी टक्कर, मां की मौके पर ही मौत। रोहतास के काराकाट में शराबबंदी की खुली पोल, बाजार में नशे में धुत पियक्कर गाली गलौज करते दिखे, तस्वीर लेने पर दी धमकी। जमुई के सिमुलतला में प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने मंदिर में कराई शादी। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान हुआ था प्यार, लड़की है नाबालिग। रोहतास के करगहर में पुरानी रंजिश में मारपीट, मां बेटे को मारपीट कर किया घायल, थाने में केस दर्ज। रोहतास के नोखा थाना इलाके में आपसी रंजिश में मारपीट में 4 घायल, लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला। कैमूर में पिकअप वैन से 1099 बोतल शराब बरामद, तस्कर फरार। यूपी से बिहार आ रही थी शराब। सीतामढ़ी में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। समस्तीपुर के सिंघिया थाना क्षेत्र में बस और ऑटो के बीच टक्कर में ऑटो के उड़े पर खच्चे, ऑटो में नहीं था कोई यात्री सवार। पूर्णिया में पीएफआई के कार्यालय पर छापेमारी, एक छात्र और प्रदेश अध्यक्ष से पूछताछ, कार्यालय में पसरा है सन्नाटा। बेगूसराय में दर्दनाक हादसे में गंगा पुल से गिरकर किसान की मौत, साहेबपुर कमाल थाना इलाके की घटना, साइकिल समेत पुल के नीचे गिरा। बांका के पंजवारा थाना इलाके में 2 बाइक के बीच सीधी टक्कर, हादसे में 2 जख्मी, दोनों बाइक जब्त कर पुलिस लाई थाने। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। फेसबुक अकाउंट के जरिए आपराधिक घटनाओं का किया जिक्र, कहा डीजीपी से करेंगे बात। मधुबनी के जयनगर में गंभीर मामलों में फरार चल रहे 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गया के इस्माइलपुर में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल से बरामद किया विस्फोटक और किया नष्ट। जमुई के चरका पत्थर और चकाई से सटे जंगल में नक्सलियों का मिला बंकर, हार्डकोर नक्सली भुट्टो यादव गिरफ्तार। वैशाली में हाईवा और गैस टैंकर की टक्कर में हाईवा चालक की मौत, आक्रोशित लोगों ने काटा बवाल। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में घर के पास गड्ढे में डूबने से 4 साल की बच्ची की मौत। हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना पुलिस ने विदेशी शराब से लदे ट्रक को किया जब्त। लखीसराय के बालगूदर गांव में नाव से देशी शराब जब्त, धंधेबाज फरार। मुंगेर के कासिम बाजार के शास्त्री नगर में युवती से मोबाइल छीनकर भाग रहे छपटमार की लोगों ने की पिटाई। फिर सामने आई स्वास्थ्य महकमे की बदहाल तस्वीर, बेतिया में चलता रहा मुर्दों का इलाज, मरीज को ले जाने के लिए नहीं मिला स्ट्रेचर। बेगूसराय में एसबीआई से दिन दहाड़े 4,90,000 की लूट, सीसीटीवी का डीवीआर भी ले भागे लुटेरे। सीतामढ़ी के डीएम ने डुमरा प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर का किया औचक निरीक्षण, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी चेतावनी।
सीतामढ़ी में गेहूं के बीज को लेकर बीज वितरण केंद्र, किसानों की भीड़, सब्सिडी पर किसानों को कराया जा रहा बीज उपलब्ध, बीज लेने को लेकर आपाधापी। नालंदा के राजगीर में रोपवे, जू सफारी, स्टेडियम समेत कई परियोजनाओं पर तेजी से चल रहा काम, जल्द मिल सकती है रोपवे की सुविधा। बिहार में न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे, सुबह के वक्त आकाश में छाए कोहरे, ठिठुरन और कनकनी बढ़ने की संभावना। सीतामढ़ी में बेकार पड़ा है कोल्ड स्टोरेज, 40 साल पहले बनी थी बिल्डिंग, विश्व बैंक से मिला था लोन। जमुई में कब पूरी होगी सब्जी मंडी की मांग, सड़क किनारे लगती है सब्जी मंडी, ट्रैफिक जाम से जूझता है शहर। पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की सेवा से असंतुष्ट यात्रियों ने जमकर काटा बवाल, दिल्ली जाने वाले फ्लाइट को तकनीकी वजहों से कर दिया गया कैंसिल। रक्सौल में अनुमंडल अस्पताल का भवन निर्माण शुरू, जून 2021 तक पूरा होने की उम्मीद। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने समस्तीपुर सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, दिए गए कई निर्देश। गया में जलापूर्ति की समस्या को दूर करने को लेकर नगर निगम की हुई बैठक। मोतिहारी सदर अस्पताल का जीएम ने किया निरीक्षण, ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा। लखीसराय नगर परिषद के वार्ड नंबर 23 में 200 जरूरतमंदों को वार्ड पार्षद श्रवण कुमार ने बांटा कंबल। जमुई के सिकंदरा के महादेव, सिमरिया और मंजोस पंचायत के आधा दर्जन गांव के लोग पक्की सड़क नहीं होने से हैं परेशान। बेतिया के नरकटियागंज से पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली बंद इंटरसिटी ट्रेन को चालू करने को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन। शेखपुरा में मुंगेर प्रमंडल के डीआईजी मनु महाराज ने की लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा। सूचना आयोग के ऑफिस में आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना, आयोग पर लगाया मनमानी का आरोप। पूर्णिया के मक्का किसान फाल आर्मी वर्म नामक कीट के प्रकोप से परेशान, मक्का की फसल को रोज नए कीट पहुंचा रहे हैं नुकसान। बिहार में अब खिलाड़ियों की बदले की तकदीर, न्यूज 18 से बातचीत में कला संस्कृति मंत्री ने खेल को लेकर नई पॉलिसी बनाने के दिए संकेत। आरा के आउट हाईवे पर लगातार जाम को लेकर प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। औरंगाबाद में जाम की समस्या को लेकर नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ अभियान, फुटपाती दुकानदारों को हटाया गया। खगड़िया के चौथम ब्लॉक के छंझर, जी हां धनछर उच्च विद्यालय की टूटी बाउंड्री, घटिया बालू लगाने का आरोप। बिहार स्वास्थ्य सेवा के निदेशक डॉक्टर कौशल कुमार ने आरा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। बेतिया के नरकटियागंज के टीपी वर्मा कॉलेज में चल रहे परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की विकास योजनाओं की समीक्षा, जल्द से जल्द हर घर तक नल का पानी पहुंचाने का निर्देश। राज्यसभा चुनाव के लिए आज होगी उम्मीदवार के नामांकन पत्र की जांच, चुनाव मैदान में एनडीए के सुशील मोदी और निर्दलीय श्याम नंदन प्रसाद। राज्यसभा के लिए सुशील मोदी के बाद निर्दलीय श्याम नंदन प्रसाद ने किया नामांकन, विधायकों के समर्थन वाला पत्र नहीं देने से रद्द हो सकती है उम्मीदवारी। चुनाव में कई सीटें गंवाने के बाद जेडीयू अब अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी, गांव-गांव तक पहुंचने का लक्ष्य। बिहार के मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी केंद्रीय मंत्री से अपने विभाग की योजनाओं को लेकर की चर्चा। जेडीयू ने की एलजेपी को एनडीए से बाहर करने की मांग, एलजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला किया कम। बिहार विधानसभा में हुई करारी हार पर आरएलएसपी का मंथन, 2 दिवसीय समीक्षात्मक बैठक में हार की हुई चर्चा। भाकपा माले केंद्रीय कमेटी की 2 दिवसीय बैठक पटना में शुरू, कई राज्यों के सीनियर लीडर रहे भाग। फिर विवादों में रांची नगर निगम, जेएमएम ऑफिस पहुंचे पार्षद, विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप, मेयर डिप्टी मेयर को चेतावनी। रांची जेएमएम ऑफिस में पार्षदों के पहुंचने पर बीजेपी ने साधा निशाना, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का लगाया आरोप। झारखंड के विकास को रफ्तार देने के लिए लगातार दूसरे दिन विभागों की समीक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और कल्याण विभाग की समीक्षा। सीएम हेमंत सोरेन ने की केंद्र सरकार से मांग, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की मंजूरी दे केंद्र। झारखंड के छात्रों को डीजी स्कूल ऐप और लर्नेटिक ऐप से मिलेगी डिजिटल शिक्षा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐप को किया लॉन्च। मैट्रिक इंटर के टॉपर छात्रों को सीएम हेमंत सोरेन ने किया सम्मानित, आकांक्षा कोचिंग के तहत 8 सफल छात्रों को मिला लैपटॉप।
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, पूछा 1 साल बाद भी किसानों का कर्जा क्यों नहीं हुआ माफ। बन्ना गुप्ता ने विवादों से किया इनकार। कोडरमा से लापता रेलकर्मी के बेटे का अब तक नहीं मिला सुराग। 30 नवंबर को गोमो और चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन के बाद चलती ट्रेन से हुआ था लापता। गुमला के रायजी थाना इलाके में बेटे ने शराब के नशे में की मां की हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार। गढ़वा के रमना थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान से चोरी, वेंटिलेटर तोड़कर चोरों ने 10,000 कैश के साथ कीमती सामान उड़ाए। पलामू में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार बरामद, मुठभेड़ के दौरान AK-47 छोड़ भागे नक्सली। पुलिस ने PLFI कमांडर सुल्तान को किया गिरफ्तार, 1 कार्बाइन और 9 mm के 9 कारतूस भी बरामद। दुमका के धर्मपुर जंगल से भी भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद, करीब 1 क्विंटल विस्फोटक, डेटोनेटर, राइफल और कारतूस जब्त। जामताड़ा में पुलिस ने 14 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 20 स्मार्टफोन, 34 फर्जी सिम कार्ड समेत कई सामान बरामद। दुमका के हंसडीहा में पेड़ से टकराई बेकाबू बाइक, 1 बाइक सवार की मौके पर ही मौत। जमशेदपुर के मानगो में 22 नवंबर को बाइक चोरी मामले का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ के बमरोत मेटेलिक फैक्ट्री में भीषण हादसे में 12 से अधिक मजदूर झुलसे। साहिबगंज में क्रशर प्लांटों पर गाज गिरनी तय, 5,000 रुपए से अधिक बिल वालों का बिजली काटने का लिया फैसला। गढ़वा के मिराल में पुलिस ने 2 अलग अलग कांडों में फरार चल रहे 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कोडरमा के सतगावा थाना इलाके में एक शख्स ने घर में ही फांसी लगाकर की आत्महत्या। गढ़वा के बचियाव प्रखंड में दिव्यांग राजेश्वर और अखिलेश को नहीं मिल रही मदद, सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ, दफ्तर का चक्कर लगाने को मजबूर। कोडरमा में सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, महावीर मोहल्ले में गुड़ायती आहार तालाब से हटाया गया अवैध कब्जा। साहिबगंज के डीसी ने धान खरीद को लेकर लैंपस कर्मियों को लापरवाही को लेकर दी कड़ी चेतावनी। पाकुड़ में हिरणपुर प्रखंड के तराज माछ गांव के लोगों ने बिजली की मांग को लेकर किया रोड जाम। गढ़वा के नगर उंटारी बंबा मार्ग में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर से 5 लोग जख्मी। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में सरायकेला में भी विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन। गुमला में जेएमएम विधायक भूषण तिर्की ने केजे गांव का दौरा कर सुनी ग्रामीणों की समस्या। साहिबगंज मंडल कारा के सभी कैदियों की अब हर हफ्ते जांच की जाएगी, डीसी ने दिए निर्देश। धनबाद के कुमारधुबी पुलिस ने कोरोना को लेकर चलाया मास्क चेकिंग अभियान। देवघर में टावर चौक पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कोरोना से बचाव के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। पाकुड़ में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 13 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में वोटों की गिनती जारी, रुझानों में बीजेपी को बम्पर बढ़त, दूसरे और तीसरे नंबर पर टीआरएस और AIMIM। चौथे राउंड की बैठक के बाद कृषि मंत्री का बड़ा बयान, किसानों को दिया MSP चलने का भरोसा, कहा सरकार के लिए किसानों का हित सबसे पहले, कल फिर होगी बैठक। सरकार और किसानों के बीच कल फिर होगी बातचीत, कृषि मंत्री ने जताई उम्मीद बैठक से निकलेगा समाधान। केरल में चक्रवात बुरेवी को लेकर अलर्ट जारी, अलर्ट के बाद राज्य सरकार ने मछली पकड़ने पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। देश में 24 घंटे में कोरोना के 36,595 नए मरीज, 540 लोगों की मौत। भारत में कोरोना मामले लगातार 5वें दिन 40,000 से कम।